अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शंस को आपने कैसे हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए कार्ट at an angle of 60 degree to the horizontal is used to put a box through a distance of 3 meter. How much work is done? तो बेटा सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में से डाटा निकालना सीखना है। जैसा कि आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। तो आपने डाटा की एक हेडिंग बना लेनी है और फोर्स दर्ज करनी है 20 न्यूटन की। एंगल जैसा कि हमें बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटे की वैल्यू हमारे पास आएगी 60 डिग्री। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास है 3 मीटर। तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा 3 मीटर के। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है वर्क का, जो कि इक्वल है एफ इंटू एस कॉस थीटा। वर्क क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब हम इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स जैसा कि आप सब जानते हैं 20 न्यूटन है। डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर। तो यहां हम 3 लिख देंगे डिस्टेंस की जगह। कॉस थीटा एंगल यहां हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री का। तो यहां कॉस 60 बन जाएगा। कॉस 60 जैसा कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1r2। तो ये 1r2 जब हम इसकी वैल्यू निकाल कर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 जॉउल के। तो 30 जॉउल आपका रिजल्ट है जो कि आपको वर्क डन करना पड़ेगा मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को। क्लियर? सामने तवज्जो रखिए। सेकंड न्यूमेरिकल कहता है a body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of a force of 8 newton. If the work done is 20 joule, find the angle with the force make with the direction of motion of a body. सबसे पहले आपने एक हेडिंग देनी है डाटा की नाम से। अब स्टेटमेंट में से जैसा कि आपको मालूम है कि फोर्स दी गई है 8 न्यूटन, डिस्टेंस वाजे है 5 मीटर का, वर्क डन हो रहा है 20 जूल का और एंगल थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, वही फार्मूला जो पहले न्यूमेरिकल में यूज हुआ है उसी को हम दोबारा से लिखेंगे। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W जो कि हमारे पास नॉन वैल्यू है 20 जूल की, एफ इंटू एस फोर्स और डिस्टेंस जो कि हमारे पास गिवन है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 कॉस थीटा। अब हमने क्योंकि एंगल थीटा निकालना है तो ये कॉस दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा कॉस इनवर्स 20 इंटू 40, जिसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है कॉस इनवर्स 1/2, जिसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट और कॉस लिखना है और उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 की, जो कि इक्वल आती है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? आज का हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है अ इंजन रेजेस 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। मैस दिया गया है 100 केजी, ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये आपने याद रखनी है। हाइट है 80 मीटर, टाइम है 25 सेकंड्स। पावर जो कि हमने अभी कैलकुलेट करनी है, तो इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। पावर का फार्मूला है वर्क इनटू टाइम। गिवन केस में वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, जो है mgh डिवाइडेड बाय टी। मैस की वैल्यू है 100, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और हाइट है 80। टाइम जो कि गिवन है 25 सेकेंड्स का। इन तमाम फैक्टर्स को जब हम लिखेंगे और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3200 वाट के। तो गिवन केस में हमारे पास जो पावर है वो है 3200 वाट। क्लियर? फोर्थ न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ mass 20 kg is at rest. A 40 Newton force act on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? तो इस न्यूमेरिकल में हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अब डाटा की हेडिंग लिखेंगे। मैस जो कि गिवन है 20 kg, फोर्स अप्लाई होती है 40 न्यूटन के लिए, टाइम इक्वल है 5 सेकंड के। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई होती है, तो यहां हम इम्पल्स का फार्मूला यूज करते हैं। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इक्वल होता है मोमेंटम के, जो कि मास इनटू वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहां हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम को डिवाइड करेंगे मास से। फोर्स जो कि 40 न्यूटन है हम फार्मूला में पुट करेंगे, टाइम 5 सेकंड है, मास 20 केजी है। तो इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी 10 मीटर पर सेकंड की। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे और उसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के साथ ही हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल होती है हाफ एम वी स्केयर के। तो यहां हम फॉर्मूले में 1r2 मैस की वैल्यू पुट करेंगे 20 kg, वी जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है 10 मीटर पर सेकंड का, इसका अब हम स्केयर लेंगे। वैल्यूज को सिंपलीफाई करने पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकलेगी 1000 जाउल के। क्लियर प्यारे बच्चों? फिफ्थ न्यूमेरिकल है a ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. Ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball in this case. तो सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। मैस जो कि गिवन है 160 ग्राम का, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैस ग्राम्स में गिवन हो और आपने उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये इसको डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। जब भी किसी चीज को 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 हिंस से पीछे की तरफ मूव करेगा। तो यहां हमारे पास वैल्यू आएगी 0.16 केजी। हाइट 20 मीटर है और जी की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के। वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मास है 0.16,
जी है 10 और हाइट है 20। सिंप्लीफाई इसको हम मजीद करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 32 जाउल। क्लियर? न्यूमेरिकल 6 कहता है कि a 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है जिसका वजन 0.14 केजी है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। बॉल कितनी हाइट कवर करेगा? तो सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिख लेना है जिसमें मास बताया गया है 0.14 केजी, वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपको पता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती रहती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा इस केस में गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हाइट की वजह से बॉल में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे PE इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हुए। यहाँ हमारे पास मास भी नोन है और वेलोसिटी भी नोन है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आएगा हाफ, मास आ जाएगा 0.14, वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आएगी 85.75 जाउल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम बॉल टोटल मैक्सिमम हाइट जो कवर कर रही है उसको हम निकाल लेंगे। तो ग्रीन कलर की इंक मैंने यहाँ यूज की है। एच कैलकुलेट करने के लिए mg का फैक्टर दूसरी साइड पे इक्वेशन की जाकर डिवाइड होगा, तो ये h इक्वल आएगा PER mg के। PE जो कि हमारे पास नोन है 85.75, मैस है हमारे पास 0.14 और ग्रेविटी की वैल्यू है 10। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट हमारे पास आ रही है 61.25 मीटर्स। क्लियर? आज का हमारा 7th न्यूमेरिकल है अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and at the highest point she is 2 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? तो डेटा से जैसा कि हमें दो तरह की हाइट्स मालूम हैं, h1 is equal to 1.2 मीटर, h2 is equal to 2 मीटर। g की वैल्यू जैसा कि आप सब जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे v is equal to अंडर रूट 2gh। h यहाँ h2 माइनस h1 के इक्वल है, तो हमारे पास फार्मूले की शक्ल बनेगी अंडर रूट 2g h2 माइनस h1। अब हम डाटा में से h2 और h1 की वैल्यूज पुट करेंगे। h2 जैसा कि 2 मीटर है, h1 1.2 मीटर और g की वैल्यू 10 है। तमाम वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन की फाइनल शक्ल बनती है 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.8 जो कि h2 माइनस h1 के डिफरेंस से हमें मालूम होता है और अंडर रूट।
मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास स्पीड आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी। तो बेटा याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, सो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट। क्लियर? आज का हमारा 8th न्यूमेरिकल है, अ पर्सन पुशेस ए लॉन मूवर with a force of 50 Newton, making an angle of 45 degree. If the mower is moved through a distance of 20 meter, how much work is done? तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपने रूटीन के मुताबिक स्टेटमेंट में से डाटा निकाल लें। डाटा की हेडिंग दीजिए। फोर्स इक्वल है 50 न्यूटन के, थीटा जैसा कि गिवन है 45 डिग्री, डिस्टेंस जो कि लॉन मूवर ने कवर किया बराबर है 20 मीटर के, और वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वर्क डन इक्वल है एफ एस कॉस थीटा के। वैल्यूज हम पुट करेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा की। तो ये हमारे पास बनता है वर्क डन इक्वल टू 50 × 20 कॉस थीटा की जगह हम वैल्यूज की पुट करेंगे 45 डिग्री। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वर्क डन हमारे पास इक्वल आता है 707 जाउल। क्लियर? न्यूमेरिकल 4.9 है, कैलकुलेट द वर्क डन इन, ए पार्ट है, पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप a frictionless inclined plane 10 meter long that makes an angle theta equals to 30 degree with the horizontal। वर्क डन आपने इस केस में कैलकुलेट करना है, जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि एक लोड जो है वो आपने लेकर जाना है और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप डाटा लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट है प्रेजेंट केस में 10 मीटर और मैस है ऑब्जेक्ट का 5 केजी। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए फोर्स का जो कंपोनेंट हम प्रेजेंट केस में यूज करेंगे वो है mg sin थीटा। मैस आपके पास गिवन है 5 केजी, ग्रेविटी की वैल्यू है 10, साइन थीटा इक्वल है 30 डिग्री के। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास फोर्स निकलती है 25 न्यूटन। इस 25 न्यूटन को जब हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में पुट करेंगे तो वर्क डन इक्वल आएगा फोर्स जो कि अभी हमने कैलकुलेट की 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का। तो प्रेजेंट केस में वर्क डन इक्वल होगा 250 जाउल के। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल 4.9 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कहा गया है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है एक बॉक्स को वर्टिकली ऊपर उठाने के लिए। Lifting the box vertically up from the ground to the top of the inclined। डाटा हमारे पास वही है जो कि पहले केस 1 में था। मैस इक्वल्स टू 5 केजी, डिस्टेंस 10 मीटर, एंगल है 30 डिग्री। और यहाँ क्योंकि अब हाइट पर आपने ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है तो वर्क डन इक्वल होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जो कि है mgh। प्रेजेंट केस में पिछले केस की तरह वर्क डन सेम ही रहेगा।
तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से देंगे, इन लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड वी हैव टू डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क 250 joule according to law of conservation of energy. Clear? Numerical 5.10 कहता है a box of mass 10 kg is pushed up along a ramp 15-meter long with a force of 80 newton. If the box rise up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? तो एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला बहुत आसान है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 100 से। तो सबसे पहले हम रूटीन के मुताबिक डाटा लिखेंगे। मैस हमारे पास गिवन है 10 केजी, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, हाइट है 5 मीटर, और फोर्स जो लग रही है वो है 80 न्यूटन। फार्मूला एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट और इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ इनपुट जो है ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के जरिए। फोर्स है हमारे पास 80 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है 15 मीटर का। तो इनपुट हम जो लगा रहे हैं वो है 1200 जाउल्स, सॉरी 1200 जाउल्स। आउटपुट जो सिस्टम ने हमें प्रोवाइड करनी है वो इक्वल होगी mgh के। मैस है 10 केजी, ग्रेविटी की वैल्यू जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट है हमारे पास 5 मीटर, तो ये इक्वल आ जाएगा 500 जाउल्स के। अब एफिशिएंसी के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, आउटपुट 500 डिवाइडेड बाय इनपुट 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मजीद सिंप्लीफाई इसको करें तो ये एफिशिएंसी की वैल्यू आती है 41.7%। क्लियर? क्वेश्चन 11 है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकंड्स, कैलकुलेट द पावर। बहुत आसान है, सबसे पहले अपने स्टेटमेंट से डाटा फैच करना है। फोर्स जैसा कि गिवन है 600 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, और टाइम गिवन है 15 सेकंड्स का। तो पावर का कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क आर टाइम। सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे जो कि इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 600 और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 5 टाइम्स 30 और 7 2 0, तो ये हमारे पास बनता है 3000 जाउल। पावर कैलकुलेट करने के लिए 3000 को डिवाइड करेंगे 15 सेकंड से, तो ये हमारे पास बनती है 200 वाट की। क्लियर? आज का हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है अ 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड। एक लड़का है जिसका वजन 40 किलो है, वो स्टेयर्स कवर कर रहा है 8 सेकंड में। व्हाट पावर ही डेवलप, तो उसकी कितनी पावर लग रही है। सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे, मैस इज इक्वल टू 40 केजी, हाइट है 10 मीटर और टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। ये तमाम चीज़ें आपको स्टेटमेंट्स से ही मिल जाएंगी। फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा वो पावर आप जानते हैं इक्वल होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से। वर्क प्रेजेंट केस में इक्वल होगा mgh के, क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी लग रही है वो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, हाइट है हमारे पास 10 मीटर और 40 हमारे पास बॉडी का मैस है। तो ये हमारे पास बनता है 4000 जाउल के।
इसी को अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो पावर हमारे पास प्रेजेंट केस में जो यूटिलाइज होती है वो है 500 वाट की। क्लियर? न्यूमेरिकल आज का हमारा लास्ट है, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। A force F acts through a distance L on a body. The force is then increased to 2F that further acts through 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the work done. तो यहां हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस में फोर्स इक्वल है F के और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास L, जिसे मैंने D से रिप्रेजेंट किया गया। तो W1 हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D, तो W1 हमारे पास आ रहा है FD। इसको आप FL भी लिख सकते हैं। केस 2 में अगर हम देखें तो फोर्स अब डबल हो चुकी है, F की जगह 2F आ गया और डिस्प्लेसमेंट अब आ गई 2L। जैसा कि सामने भी आप देख सकते हैं यहाँ 2D लिखा हुआ है, तो आप 2D लिख लें या 2L लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो W2 हमारे पास निकला 4FD। टोटल जो वर्क डन हो रहा है इसके लिए हमें इन दोनों वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, W1 प्लस W2, जो कि हमारे पास बनता है 5FD, या इसे आप कह सकते हैं कि 5FL। ग्राफ जब आप बनाएं तो याद रखें कि आपने डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा y एक्सिस पर पुट करनी है। तो फोर्स हमारी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x एक्सिस में और फोर्स हमारे पास y एक्सिस में आएगी। आपने स्टार्ट करना है जीरो से, ओरिजिन से। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला आपका इक्वल होना चाहिए। तो x एक्सिस में मैंने ड्रा कर लिया डिस्प्लेसमेंट, जो स्टार्ट हो रहा है 0 टू d, d टू 2d, 2d टू 3d। y एक्सिस पर फोर्स है जो कि 0 टू f, f टू 2f, 2f टू 3f वेरी करती है। तो मैंने यहां अपने एक्सिस पर प्रोजेक्शन जब ड्रा की फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो मेरे पास पहला पॉइंट मिल गया जिसको मैंने एक डॉट की मदद से बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह जब दूसरा पॉइंट 2f और 2d की प्रोजेक्शंस ड्रा करने से हमें मिलता है, वो भी आप सामने देख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन बनती है। तो यही ग्राफ ड्रा करने के लिए आप सबको कहा गया था। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर मुकम्मल होता है। आप सबके लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज।